बोलिए। जय जय श्री राम। राम विमुख जतन कर कोरी, कवन सकाई भव बंधन छोरी। ऐ विधि जाई कृपा निधि, उतरे सागर तीर। अजाता लगे खान फल, भालु विपुल कपिवीर। वहाँ निशाचर रही सशंका, जब ते जारी गयो कपिलंका। निज निज गृह सब करहि विचारा, नहीं निश्चर कुल के रउबारा। वहां लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए थे, तब से सब राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घर में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। दूतन सन दूतन जासु दूत बल बरनि न जाई, तैयाए पुर कवन भलाई। दूतिन सन सुनी पुर जन बानी, मदोदरी अधिक कुलानी। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगरवासियों का वचन सुनकर मदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। रहसी जोरी कर पति पगलागी, अबोली बचन नीति रस पागी। कंत कर सहरी सन परिहरहूँ, मोर कहायति हित ही धरहूँ। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों लगी और नीति में पगी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। समुझत जासु दूत कई करनी, श्रवहि गर्भ रज निश्चर घरनी। तासु नारी निज सचिव बुलाई, पठऊँ कंत जो चाहूं भलाई। जिसके दूत की करनी का विचार करते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपनी मंत्री को बुलाकर उनके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा समयाई। सुनहु नाथ सीता बिनु दीन, हित न तुम्हार शंभु अज किन्ने। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को लौटाइए। सीता को लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। राम बान गण सरिस निकर निशाचर भेक, जब लगी ग्रसन तब लगी जतन करहूं जति टेक। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेढक के समान है। जब तक वे उन्हें ग्रस्त नहीं लेते तब तक हठ छोड़कर उपाय कर लीजिए। श्रवण सुनी सठ ताकर बानी, अभिहसा जगत विदित अभिमानी। सभय सुभाव नारी कर साचा, मंगल महु भय मनयति काचा।
मूर्ख जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर, माने पत्नी की वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही डरपोक होता है, मंगल में भी भय करती हो, तुम्हारा मन बहुत ही कच्चा कमजोर है। जो आवही मर कट कटकाई, जियहि बिचारे निशाचर खाई, कम पही लोक जाकी त्रासा, तासु नारी सभी बड़ी हासा। यदि बानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। अस कई भी हंसी ताई उर लाई, चलऊ सभा ममताय अधिकाई, मदोदरी हृदय कर चिंता, भयहु कंत पर विधि विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए। बैठो खबा खबरी सपाई, सिंधु पार सेना सब आई, बुझसी सचिव उचित मत काऊं, ते सब हंसे मस्त करी राऊं। जे भी सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सेना समुद्र के पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तो वे सब हंसे और बोले कि चुप कीजिए, चुप रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। जीतेहु सुरासुर तब श्रम नाहि, नर बानर के ही लेखे ही माही। अपने देवताओं राक्षसों को जीत लिया, तब तक कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और बानर किस गिनती में है। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भयास, राज धर्म तन तीन कर होई बेगहि नाश। मंत्री वैद्य गुरु ये तीन यदि अप्रसन्नता या भयवश लाभ की आशा से हित की बात न करके प्रिय बोलते हैं, अर्थात ठाकुर सुहाती कहने लगते हैं, तो क्रमशः राज, शरीर और धर्म इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सोई राम न कहूं बानी सहाई, स्तुति करहि सुनाई सुनाई। अवसर जानी विभीषण आवा, भ्राता चरण शीस तेहि नावा। रावण के लिए भी वही संजोग आ बनी है। मंत्री उसे सुना सुना कर मुंह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। पुनि सिर नाई बैठ निज आसन, बोला बचन पाई पनुशासन। जो कृपाल पूछऊं मोहि बाता, मति अनुरूप कहूं मति अनुरूप कहूं ही तताता। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर वे वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात राय पूछी है तो हे तात, मैं अपने बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूं। जो आपन चाहे कल्याण, सुजस
सुमति शुभ गति सुख नाना। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहते हैं, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग देते हैं। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख न देखें। 14 भुवन एक पति होई, अभूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जो, अलपलो भल काइन को। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो, तो भी कोई भला नहीं कहता। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहारी रघुबीर ही भजऊ बजई जय संत। हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इनको छोड़कर श्री राम जी को भजिए, जिन्हें संत पुरुष भजते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर कराला। ब्रह्म नाम अज भगवंता, व्यापक अजीत अनादि अनंता। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं है, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य, ज्ञान के भंडार भगवान हैं। वे निरामय, विकार रहित, अजन्मा, व्यापक, अजय, अनादि और अनंत ब्रह्म है। गो द्विज धेनु देव हितकारी, अकृपा सिंधु मनुष्य तनुधारी। जनरंजन भंजन खल भ्राता, अभेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। उन कृपा के समुद्र भगवान ने उस कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं के हित करने के लिए मनुष्य शरीर धारण किए। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, परिहरि रघुबीर ही भजऊ बजई जय संत। हे नाथ, काम क्रोध मद लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी की भजिए, जिन्हें संत सत्य पुरुष भजते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर कराला। ब्रह्म नाम अज भगवंता, व्यापक अजीत अनादि अनंता। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं है, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल है। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार भगवान हैं। वे निरामय, विकार रहित, अजन्मा, व्यापक, अजय, अनादि और अनंत भगवान हैं।
गोद्विज धेनु देवहितकारी कृपा सिंधु मनुज तनुधारी जनरंजन भंजन कलव्राता वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी ब्राह्मण गौ देवताओं के हित करने के लिए ही मनुष्य का शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताहि बैरत जो नाय माथा प्रणतारित भंजन रघुनाथा। देहुनाथ प्रभु कहूँ भय देई भजहु राम बिनु हित सनेही। बैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए। वे श्री रघुनाथ जी शरणागतों का दुख का नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा विश्वद्रोह कृत अगज ही लागा। जासु नाम त्रैतापन सामन सोई प्रभु प्रगट समुझिए रामन। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसको भी नहीं त्यागते, उसको भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए, बार बार पद लागऊं विनय करऊं दस शीस परिहर मान मोह मद भजऊं कौशलाधीश। हे दस शीस, बार बार आपके चरणों लगता हूं और विनती करता हूं कि मान मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्त निज शीस सन कही पठई बात तुरत सो मैं प्रभु सन कही पाई सुअवसर तात। मुनि पुलस्त ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही यह बात प्रभु आपको कह दी। मालवंत अति सचिव सयाना अतासु बचन सुनी अति सुख माना। तातय अनुज तव नीति विभूषण सौरज का धराऊं जो कहत विभीषण। मालवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण जी के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा कि हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण, नीति के भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान हैं। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कीजिए। विपूत कर कहत सठ दो अधूरी न करहूं याई को। मालवंत गृह गय बहोरी कही विभीषण पुनि कर जोरी। रावण ने कहा कि दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा का बखान कर रहे हैं, यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो। तब मालवंत तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, सुमति कुमति सब के उरराई अनाथ पुराण निगम सकाई। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि खराब बुद्धि
सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं, सुख की स्थिति रहती है, और जहाँ कुबुद्धि है परिणाम में विपत्ति, दुख रहती है। तब उर कुमति बसी विपरीता, हित नहित मानहु रिपु प्रीता। काल राति निशाचर कुल केरी, ते सीता पर प्रीति घनेरी। आपके हृदय में उल्टी कुबुद्धि बसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उस सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। तात चरण गई मांगऊ, राखऊ मोर दुलार। असीता देहु राम कहूँ, अहित न होई तुम्हार। हे तात, आपका चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता दे दीजिए, जिससे आपका अहित न हो। बुद्ध पुराण श्रुति समत वाणी, कई विभीषण नीति बखानी। सुनत दशानन उठा रिसाई, अखल तोई निकट मृत्यु अब आई। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और विद्वानों द्वारा सम्मत अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित हो उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरी निकट आ गई है। जियसी सदा सठ मोर जियावा, रिपुकर पक्ष मूढ़ तोई भावा। कौशिन खलयस को जगमाई, भुज बल जाई जीता मैं नाही। अरे मूर्ख, तू जीता तो है, मेरा जीता तो है सदा मेरे जिलाया हुआ, अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है। पर हे मूढ़, पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बता जगत में मेरे ऐसा कौन है, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जीता हो। मम पुरवासी तपसी न पर प्रीति, सठ मिल जाई तिनहु कहु नीति। मम पुरवासी तपसी न पर प्रीति, सठ मिल जाई तिनहु कह नीति। अस कई किन्न सी चरण प्रहारा, अनुज गए पद बारही बारा। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर, मूर्ख, उन्हीं से जाकर मिल और उन्हें ही नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उनके चरण ही पकड़े। उमा संत कई बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। तुम पितु सरिस भलई मोहि मारा, राम भजहि त नाथ तुम्हारा। सचिव संगल तुम पितु सरिस भलई मोर मोहि मारा, राम भजहि त नाथ तुम्हारा। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, संत की यही बड़ी महिमा है कि वो बुराई करने पर भी बुराई करने वाली की भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में है।
राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोर। मैं श्री रघुवीर शरण अब जाऊं देहु जनि खोर। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम राम।